हेलो गाइस, वेलकम टू माय मोदी लर्निंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोग देख लीजिए। वास्को डिगामा, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है। वास्को डिगामा कब आया था? तो वास्को डिगामा कब पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में आया था, जो पुर्तगाली था। ठीक है। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में आया था, उसका नाम क्या था? तो क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जेमोरियन ने। किसने किया था? जेमोरियन ने। ठीक है। जेमोरियन ने किया था। ठीक है। वास्को डिगामा समुद्री कौन था? तो वास्को डिगामा क्या था? ये पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी कि जो पुर्तगीज आए थे, वो उनका वास्तविक रूप से संस्थापक कौन था? तो था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? ये किया था कोचीन में। कहाँ किया था? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। जो मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले मध्यकाल में जो आए थे, तो सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले थे पुर्तगाली। ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे व्यापार स्थापित करने के लिए? तो पुर्तगाली आए थे। भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था किसने किया था? तो समुद्री व्यापारिक केंद्र किसने था? पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और समुद्री व्यापार केंद्र भी सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो ये पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है। बंगाल के बांदेल, चिनपुरा, हुगली और श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? हुगली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली। बंगाल के बांदेल में तो कौन सी थी? हुगली। ठीक है। हुगली। ये हो गया। अब देखिए, पांडिचेरियों के संदर्भ में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो पांडिचेरी पर पहला कब्जा करने वाला यूरोपीय शक्ति कौन था? तो यूरोपीय शक्ति कौन था? ये था पुर्तगाली। ठीक है। हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री तट लूटपाट करने का अड्डा किसने बनाया था? हुगली। तो किसने बनाया था? ये पुर्तगालियों ने ही बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक था कौन था? जॉब चारवक था। कौन था? जॉब चारवक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में क्या सही है? अंग्रेजों ने अपना कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। तो दक्षिण भारत में कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया था। यानी कि डुप्ले के नेतृत्व फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? तो मद्रास में कब्जा किया था। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच थे। संयुक्त पूंजी आरंभ करने वाले कौन थे? तो ये डच थे। ठीक है। डच। ये हो गया। डचों जो डच थे, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण भी किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के क्या राज है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो भारत में क्या थी? राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली। कंपनी सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार भी थे। क्या थे? आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन उन्हें कोई जो भी अच्छा वेतन दे वो अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी कि उनमें क्या था?
राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, सफल हो गई। क्या करने के लिए यहाँ पे स्थापित हो गई। ब्रिटिश कंपनियों में भारत व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेन कंपनी को। यानी कि ब्रिटिश कंपनी में से जो में से भारत में व्यापार करने का भारत में व्यवहार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किसका था, कौन सी कंपनी, लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी को। ठीक है, ये हो गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। नहीं कि जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत का बादशाह कौन था। तो भारत का बादशाह कौन था, ये था अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे, तो ये था उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो कौन था, जागीर। यानी कि मुगल सम्राट जिसके काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, वो कौन थे, जहांगीर। ठीक है। अब आता है भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने कहाँ की थी, सूरत में। कोई अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को शॉली के लिए स्थान पर हराया था। यानी अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था, वो कौन सा स्थान था, वो था थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। अभी बताया था सूरत में किसने किया था, तो ये अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था, अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। किससे लिया था, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली लिया थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या लिया था, पुर्तगालियों से ही लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था। तो कौन था गवर्नर था, तो वो था जॉन चाइल्ड। कौन था, जॉन चाइल्ड। भारत का प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। क्या था, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया गया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में, तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य। किसके मध्य, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कौन सा लड़ा गया था, कर्नाटक का युद्ध। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा था, एक्स लॉ चैंपल की संधि। द्वितीय में निर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक में पेरिस की संधि से अंत था। और प्रथम मैसूर युद्ध था, ब्रिटेन की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ब्रिटेन की हार हुई थी। ठीक है। ठीक, ये आता है प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसे भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वो थे डुप्ले। कौन थे, डुप्ले। तो भारत जो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भू क्षेत्र प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने की थी, भारतीय राजाओं के झगड़ों में, ये थी किसने, डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था, सूरत में। फ्रांसीसियों ने सूरत में किया था। ठीक है। और कोची में किसने किया था, वो किया था पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना क्या, फ्रांसीसियों ने सूरत में। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, कहाँ हुई थी, लुई 14वें के शासनकाल में। जो फ्रांसीसी थी, लुई 14वें
के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? ये था कॉलवर्ट। कौन था? कॉलवर्ट। बंगाल में डचों द्वारा, डच आते ना बंगाल, तो क्या थे बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था? डच द्वारा, डच, चिंचोरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या थी? अंग्रेजों की शक्ति फौज, अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी, इसलिए वो वहां पे क्या करने में। देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन पहले कौन आए थे? तो पहले कौन आए थे? पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि पुर्तगालियों का आगमन किया था। पी डी PDF, PD अंग्रेज, ई फ्रांसीसी, EF, PDF, यानी कि पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। PDF, ठीक है। अब क्या है? पंडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, टर्नवेकर डेनिश, मद्रास डच। यूरोप यूरोपीय ये आता है। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व, जो स्वतंत्रता से पूर्व में भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो कौन आए थे? ये होता है तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब क्या है? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ये था मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुर्शीद कुली खान। कौन था? अंतिम गवर्नर। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, तो यानी कि ब्रिटिश का प्रभुत्व स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो कौन सा युद्ध था? उसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। क्या कहते हैं उसको? प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा क्या हुआ था? परास्त हुआ था। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था। यानी कि सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? क्लाइव ने किया था। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। सबसे पहले ब्रिटेन से प्रभुत्व कहाँ हुई थी? ये प्लासी के युद्ध में हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर तो मुर्शीद कुली खान था। ठीक है। और संस्थापक कौन था इसका, भारत में ब्रिटेन का? तो वही था रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता वो था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। प्लासी का प्लासी का युद्ध मैदान जिसमें हुआ था, प्लासी का युद्ध वो था पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ठीक है। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1757 में, सॉरी। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगरें स्थानांतरित की थी वो था जो मुर्शिदाबाद से मुगरें स्थानांतरित की थी तो वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किए थे तो वो था बक्सर का युद्ध। यानी कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें हुए थे, जिससे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, तो वो था बक्सर का युद्ध, सबसे निर्णायक। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उसमें कौन था बंगाल का? तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती तो बक्सर का युद्ध मानी जाती। इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है,
इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती बक्सर के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किसने की थी दीवानी प्रदान? शाह आलम द्वितीय ने। ये जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जबकि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। यानी कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। किसने की थी प्रदान? मुगल सम्राट ने की थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने की थी। ठीक है। लेकिन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। ये हो गया। अब आता हुआ गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिए थे। वह गवर्नर वह गवर्नर था जिसके काल में वह गवर्नर था जिसके काल में उसका गवर्नर का नाम जिसके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया था। उसमें कौन था गवर्नर? तो उस समय था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो वो की थी 12 अगस्त 1765 में। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। यानी कि जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो नियुक्त किया था फिर मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद 1765 में दीवानी 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटेन सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो थी खासी। कौन सी? खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े युद्धों का सही कालक्रम क्या है? 18वीं शतक में भारत में लड़े युद्धों का काल। तो पहले कौन सा हुआ? ठीक है। अंबर युद्ध, प्लासी, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ठीक है। प्लासी, वांडीवास और उसके बाद आता है बक्सर का। वांडीवास का युद्ध का समय क्या था? तो 1960। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने कितना हराया था? फ्रेंच को हराया था। तो प्लीज सब्सक्राइब माई